हेलो गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन है आपका माध्यमिक का क्वेश्चन है। और आज हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन से। और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं, जबकि माध्यमिक सबको पता होता है। जैसे कि आपको माध्यमिक निकालने के लिए बोल दिया जाए, कुछ संख्या दे दिया जाता है 3, 5, 7, 6, 9, 8, और इसका बोल दिया जाता है कि माध्य निकाल के बताओ। तो इसका माध्य निकालने के लिए बहुत ही आसान है। सभी का योग बटा जितना संख्या रहेगा उससे भागा। जैसे 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 और 9, 30 और 8, 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका माध्य निकालने के लिए 38/6 जो आएगा आपका हो जाएगा माध्य। लेकिन इस टाइप से बहुत ही कम क्वेश्चन से पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, घुमा इस तरह देता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 21 परीक्षणों का माध्य 40 है। यदि 10 परीक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो परीक्षणों का नया माध्य क्या होगा। अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट कर दिया। अब काफ़ी स्टूडेंट को पसीना आने लगता है इस टाइप का क्वेश्चन देख के। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। 21 परीक्षणों का माध्य दिया हुआ 40, हमको करना कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे हम 21 दिया हुआ 21 परीक्षणों, मतलब परीक्षणों, इसका माध्य कितना दिया हुआ आपका 40 दिया हुआ, तो यहाँ 40 लिख देना है माध्य। और इसका टोटल हम निकालेंगे खुद से, क्योंकि एक काम आने वाला है आगे आपको टोटल। तो टोटल निकालने के लिए 21 गुना 40 करना पड़ता है। 21 गुना 40, तो 21 चौका 4 कम 4 दूनी 8, 84 0। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 परीक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाता है तो परीक्षणों का नया माध्य क्या हुआ। 10 परीक्षणों में से सब में 21 बढ़ा दिया, तो टोटल में बढ़ावा कितना हो गया 210, 210 बढ़ा दिया। तो परीक्षण वही उतना ही है, 21 परीक्षण ही है, लेकिन इसका माध्य पूछ दिया, माध्य पूछ दिया है कि कितना होगा यदि 210 बढ़ा दिया। तो टोटल में हम 210 जोड़ देंगे, तो टोटल आपका कितना है 840 है, तो इसमें 210 जोड़ देंगे तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 0 0 4 और 1 5, 8 और 2 10, 10 50 आ गया। अब 10 50 को 21 से भागा देंगे और जो आएगा वो होगा आपका माध्य। तो 21 से भागा देंगे तो 21 बचे 75 से, यानी कि 5 और 1 0 1 0, आपका 50 आ जाएगा माध्य। यदि सब में 10 परीक्षणों में से 21 को बढ़ाया तो इसका माध्य 50। तो आपका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन से डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको इसी तरह से दे दिया जाता है कि एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है, जबकि समूह की सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है, और 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, तो हम इस करेंगे कुछ नहीं, बात हम लिख देंगे कि सबसे छोटी x1 मानेंगे, x2 और आपका x8, x8 तक दे दिया है। आपका माध्य कितना दिया हुआ है तो 12.5। तो हम टोटल निकालेंगे, क्या करेंगे टोटल, तो 8 है, 8 और इसका माध्य दिया हुआ आपका 12.5। तो 8 को हम 12.5 से गुना कर देंगे, 8 गुना 12.5, तो मेरा आएगा पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये मेरा आ गया टोटल इसका 100। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जबकि समूह की सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है, यानी कि x1 से x2 से x8 तक x8 तक संख्या जो है, और फिर x9 से x14 तक टोटल संख्या है, और उसका माध्य जो है वो आपका 14 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ भी 14 संख्याओं का 14 माध्य है, तो इसको गुना कर देंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 14 गुना 14 बराबर 196। अब क्वेश्चन से आगे पूछ रहा है कि 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या है। यदि 6 सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 8 तक मेरा इधर इधर छटा जाएगा, तो 8 के बाद 9 से होगा शुरू 6 सबसे बड़ी संख्या। तो x9, फिर x10 से x14 तक आपका पूछ दिया कि माध्य क्या है। तो इसका माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 तक का माध्य हमको पता है और 8 तक का हमको पता है, तो 14 तक का माध्य में से 8 तक का जो माध्य है उसको घटा देंगे, तो मेरा निकल जाएगा जो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य। तो 14 तक का 196 आया, और सबसे छोटी 8 संख्याओं का आया 100, तो 196 में 100 हट जाएगा, तो आपका बचेगा 96।
अब इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए इसमें 6 संख्या है, तो 6 से भगा दे देंगे, तो 16 छक 96, यानी कि इसका माध्य आ गया आपका 16। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।